बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 41 के आगे से श्री राम कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण करें और उसके भावार्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मुनिगण मिलन विशेष सबई भांति मोर, ते मैं पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित तो होगा, उसमें भी पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी भी सम्मति है। भरत प्राण में प्रिय पावै राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाओ बने से काजा, प्रथम गनीय मोहि मूल समाजा। प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे, विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे अच्छे कार्य के लिए भी वन को न जाओ तो मूर्ख समाज में मेरी पहली गिनती होगी। सेवाय अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विषु मांगे। तेउ न पाए अस समो चुकाही, देखो बिचारी माधु मन माही। जो कल्पव्रत को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसे 100 साल पाकर नहीं छूटते। हे माता, मन में विचार कर देख लो। अम्बे एक दुख मोहि विशेषी, निपटु विकल नर नायक देखी। थोड़ी बात पिताई दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, एक बात का मुझे अधिक दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। बात तो थोड़ी सी है पर पिताजी को भारी दुख हो रहा है, इसलिए हे माता मुझको विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भामुहित कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राव, मोहि शपथ तो ही कहु सत्य भाव। महाराज तो धैर्यवान गुणों के अथाह समुद्र है, मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए मुझसे राजा कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई झोंक जल वक्र गति, जयद्यपि सलिल समान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के वचन स्वभाव से सीधे थे, तो भी दुख को बुद्धि कैकेयी को टेढ़ी ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहस्य रानी राम रुक पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शब्द तुम्हार भरत के आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी रामचंद्र जी की इच्छा समझकर प्रसन्न हुई और ऊपर से इसने जताकर बोले, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि दूसरा कोई कारण नहीं जानती। तुम्हें अपराध जो गुनाई ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता।
राम सच सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रते हो। हे ता तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कुछ कहते हो सो सब ठीक है, माता पिता के वचनों तुम सदैव तत्पर हो। पितय मुझाई कहो बल सोई, चौथे पन जसु न होई। तुम सब सुवर्ण सुकृत जय दीने, उचित नता सुनिरादर कीने। मैं बलियाँ लेती हूँ, तुम अपने पिता से समझा कर वही बात कहो, कि जिससे बुढ़ापे में अपयस न हो। जिस उत्तम धन ने तुम शरीर के पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। लागय कुमुख बचन शुभ कैसे, मंग गया जग तीरथ जैसे। राम माधु बचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कई के मुख से खोटे वचन कैसे लगते थे, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ है। रामचंद्र जी को माता कह के वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे अपवित्र जल भी गंगा जी में अच्छा हो जाता है। गए मूर्छा राम सुमेंद्र विपिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी का स्मरण कर फिर करवट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। अवन पे कनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभार राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राजा ने रामचंद्र जी का आना सुना, तब धीरज धर कर नेत्र खोल लिए। मंत्री ने राजा को उठाकर भली भांति बैठाया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में लेटे देखा। लिए स्नेह बिकल और लाई, गए मनि मनौ फनिक फिर पाई। राम चित रहे नर ना हो, चला बिलोचन बाई प्रवाह। इसने ऐसे विकल राजा ने रामचंद्र जी को देखते हृदय से लगा लिया, मानो खोई हुई मणि सांप ने फिर पाई हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते ही रह गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनावे राव मन माही, जे रघुनाथ न कानन जाही। मारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सके, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते थे। राजा अपने मन ही मन विधाता से यह मनाने लगे कि जिससे रामचंद्र जीवन को न जाए। सुमिर महेश कहा निहोरी, बिनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महादेव जी का स्मरण कर प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव मेरी विनती सुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप उगड़दानी हैं, मुझको अपने दीन भक्त जानकर मेरा संकट दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव। बचन मोर तज रहि घर, परिहरशील सनेव लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। आप सबके अंतःकरण के प्रेरक हैं, आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वह मेरे वचनों को न मानकर घर में ही रह जाए
और शील व स्नेह को छोड़ दें। अजसो जग सुजस न साऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावऊ मोहि, लोचन ओट राम जन होहि। इसमें चाहे जगत में अपकीर्ति हो, सुयस का नाश हो जाए, मैं चाहे नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, सब दुसह दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरे आंखों से ओट न हो। असमन को नहीं राव नहीं बोला, पी पर पाति सरिस मन डोला। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे थे, किसी से नहीं बोले। उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा था। राम जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर वह मन में अनुमान कर कि माता कुछ कह न बैठे। देश काले अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहो कछु करौंड ठाई, अनुचित क्षम जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार करना मन वचन बोले। हे पिताजी, ढिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो तो लड़कपन जानकर मुझे क्षमा करिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गुसाई पूछौ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। बहुत छोटी सी बात के लिए आपने दुख पाया, यह बात कहकर किसी ने पहले नहीं जनाई। स्वामी को देखकर माता से मैंने पूछा, उनसे ठीक बात सुनकर मेरे अंग शीतल हुए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरितात। आय सुदे हर सिखिए, कई पुल के प्रभु गातिल घन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमौ सुदशरथ अजरी बिहारी। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम वश होकर इस सोच को छोड़कर प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए। यह कहकर प्रभु रामचंद्र जी पुलकित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 45 तक अयोध्या कांड के मैंने आपको सुनाए हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके जरूर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आगे कथा के लिए आप हमारे साथ में बने रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओम।